बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। कोर्ट्स कवर करते हैं बीएन न्यूज़ के लिए। जमशेद, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में आज जो प्रोसिक्यूशन ने कर दिया, वो आपने तारीख में बहुत कम देखा होगा कि परवेज़ खटक जिसको मना के फुसला के पता नहीं क्या क्या लालच और डर दे के इमरान खान के खिलाफ वादा मागवा बना के लेके जाएगा और वहाँ पर वो पलटा खा गया और प्रोसिक्यूशन ने कहा ये हॉस्टाइल विटनेस है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी इतलात है कि जैसे कैबिनेट को छोड़ के जाने वाले, इमरान खान को छोड़ के जाने वाले साबिक कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो अब गवाही देने आएंगे इस 190 मिलियन पाउंड केस में। जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी साथ छोड़ चुके हैं, गद्दारी कर चुके हैं, वो गवाह बनेंगे। उनकी क्या वैल्यू होगी। और इसके अलावा इमरान खान भी ख़ास किस्म गवाह पेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। शहबाज गिल देख लें या फिर शहजाद अकबर, दोनों ने कहा वीडियो लिंक के जरिए हमें ले लें, लेकिन दोनों को गवाह नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे अहम केस जो इद्दत में निकाह केस था, आपने पूरा उसको कवर किया और हमें जो कुछ आपने अभी तक बताया वैसा ही होता है जो आपकी प्रेडिक्शन होती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। क्या कहेंगे इद्दत में निकाह केस के बारे में, और 190 मिलियन पाउंड क्या कह रहे हैं कि वो मजबूत केस बना पाएंगे इमरान खान के खिलाफ? पहले चलते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। ये बेसिकली केस क्या है? ये केस है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, लंदन में ये पकड़ी गई, वापस आनी थी पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट दिया गया, पैसा उसमें आ गया, पैसा उस अकाउंट में मौजूद है जी, वो पैसा मौजूद है। इसके अलावा ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी, ट्रस्ट रजिस्टर हुआ और उस ज़मीन पे यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी में 60 के करीब बच्चे आज पढ़ रहे हैं जी, जो मलिक रियाज ने ट्रस्ट को ज़मीन दी। इसमें इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 1 रुपया ना बाहर से आया, ना ज़मीन की मद में मिला, ना कोई और भी इन्हें जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। जो पैसा मलिक रियाज ने का था बाहर, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। जो ज़मीन थी उस पर अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी मौजूद है। लेकिन इस केस की जानब चले तो क्योंकि आज बड़े अरसे बाद जो है वो आमना सामना हुआ। इससे पहले एक इस तरह का आमना सामना हुआ था फवाद चौधरी का और इमरान खान का, लेकिन आजम खान का और इमरान खान का। लेकिन आजम खान वफादार शख्स थे जी, आजम खान ने ही साइफर केस को कमजोर किया था और उसी की बुनियाद पर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इक्विटल लिया है, जी, बरियत हुई है। सिर्फ उनके एक बयान की वजह से और उन्होंने जो अपना बयान चेंज किया था 164 का और 161 के बयान में जो उसकी तब्दीली आई थी, उस वजह से इनका केस स्ट्रांग हुआ था। 190 मिलियन पाउंड केस पे चलते हैं। तो इसमें आज परवेज़ खटक पेश हुए। परवेज़ खटक अब पीटीआई को छोड़ चुके हैं और वो पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे और उन पे कहा था कि वो जिसमें शेर अफजल मरवत ने कहा था कि वो गन्ना नहीं तोड़ सकते, पार्टी खाक तोड़ेंगे। तो वही सूरत हाल थी आज गिरते गिरते बचे, उन्होंने कहा इनको सहारा दे के खड़ा करें। वो तो कांपते भी रहे हैं, वो बेचारे कमजोर भी हैं। अब क्या कहे बंदा, वो क्या तक कांप रहे थे या बेचारे उनकी हालत ही ऐसी है कि वो उस वजह से भी उस बॉडी पोजीशन चीज बताऊं, अगर ये वादा माफ हुआ बन जाते, उस तरह का रिजल्ट देते, तो पख्तूनों में ना गद्दार की जगह है। पहले इनकी सियासत खत्म हुई है और इनका अब वहां रहना मुश्किल हो जाता। अब देखें, वादा माफ गवाह बनना तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आज जो गवाही दी है ना, वो भी एक किस्म की इमरान खान के साथ गद्दारी थी। उसको भी इसी ज़मरे में लिया जाएगा क्योंकि इमरान खान के बड़े करीबी आदमी थे ये। और इमरान खान साहब को जो लॉस हुआ है ना, वो बहुत, जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, बहुत करीब लोग रहे हैं, हमेशा वही उनके खिलाफ आए। तो आज उनका बयान वही था जो नैब का मौक़िफ़ है इस हवाले से कि एक बंद लिफाफा आया, ये एजेंडे में शामिल नहीं था, बगैर एजेंडे में शामिल किए हुए इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया, हम लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। वही गढ़ाई जो कहानी थी पूरी, वही उन्होंने सुनाई। 15 मिनट का उन्होंने बयान दिया। इस दौरान इमरान खान 2 मरतबा रोस्टरम पर भी गए, उन्होंने मुस्कुरा के देखा। जिसके बाद उन्होंने जो परवेज़ खटक थे उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और चुपके से वहाँ से निकल गए। क्योंकि इमरान खान साहब की जो एक आदत है कि उनके खिलाफ भी जो गवाही देने आता है वो कभी उस पर हाइपर नहीं होते, कभी उसको तंग नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। जिस तरह पहले 3 ट्रायल हुए, चौथा ट्रायल हो रहा है, इसमें भी वही सूरत हाल थी। वो 2 दफा उनकी तरफ देख के मुस्कुराए भी हैं इमरान खान साहब। आजम खान का बिल्ली सानू में आऊं
अब परवेज खटक का तो बयान हो चुका है, अब आजम खान का बयान रह रहा है। आज उस वक्त पेश नहीं हुए, देखना होगा कि अगली समात पे पेश होते हैं या नहीं होते। टोटल 31 गवाहों के इस टाइम तक बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। 49 गवाह हैं जो जिनके बयान रिकॉर्ड होने, और 28 के करीब जो है वो गवाहान पे जरा भी हो चुकी है इस केस में। अब जो चीदा गवाहान है, मेरे ख्याल से 10, मेरी जो इंफॉर्मेशन है 10 गवाहान और जो है वो उनको पेश किया जाएगा, उनकी गवाही रिकॉर्ड करवाई जाएगी, जिसके बाद जो मजीद बचने वाले हैं उनको नैब विड्रा कर लेगी, और 1 से 1.5 महीने का जो एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है, जिसके दौरान जो है वो इस 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दिलवानी है। अब ये सजा आज तक हो जानी थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो इससे पहले जज थे नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से जब उनका मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने जब सरेंडर किया इस केस में सज़ा देने में, क्योंकि उनकी अखलाकी जुर्रत को सलाम देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि उसको इस चीज़ को एडमिट किया जाए। जज बुशरा बीबी की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया अडयाला जेल के अंदर, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जज नासिर जावेद राना पे। तो उसके बाद इमरान खान साहब खुद रोस्टरम पे गए और उनके सारे वकील रोस्टरम पे गए और उन्होंने बुशरा बीबी को मनाया। उन सब ने कहा कि जज साहब, हमें आज फील हो रहा है कि ये इस केस का ट्रायल हो रहा है, इससे पहले किसी भी केस का ट्रायल नहीं हुआ इमरान खान के सजाएं डिसाइड हुई, आपसे हमें उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। अब ये वो बातें थी जिस समात के बाद नासिर जावेद राना ने ये सोचा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, इमरान खान साहब ने ट्रस्ट किया है, वकला ने और बीबी ने ट्रस्ट किया है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मार्च 2024 में नासिर जावेद राना को यहाँ पे डेपुटेशन पे लाया गया। 3 साल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मौजूद है, कोई 3 साल की डेपुटेशन थी, और वो गुज़श्ता महीने छोड़ के चले गए कि मेरी डेपुटेशन पूरी हो गई है, जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए थे। हालांकि कानून के मुताबिक उनकी डेपुटेशन शुरू होती है मार्च 2024 से मार्च 2027 तक जाती है, सही, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो इस केस को सुनना नहीं चाहते थे। वो वापस लाहौर जुडिशरी में चले गए, पंजाब जुडिशरी में चले गए। अब अली मोहम्मद वड़ाइच इस केस को सुन रहे हैं, और वो भी जो हैं वो धीमे जो लहजे के जज हैं वो भी इतनी स्पीड में नज़र नहीं आ रहे, जिस वजह से अब हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी मजीद जो है वो ऑप्शंस पे गौर कर रही है। पंजाब में एक लाहौर से ज़मानत जो है वो खारिज करवाई गई है इमरान खान साहब की, इधर तोशाखाना नैब इंक्वायरी खोली गई है, बाकी रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस साइफर पर चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। तोशाखाना सुप्रीम कोर्ट में ले 190 मिलियन पाउंड की जो जमानत है उसे चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब को इस केस से जो अगर वो इद्दत निकाह केस में बरी होते हुए नजर आ रहे हैं, साफ साफ है, क्योंकि उसके बहुत सारे मैं आज आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि वो इद्दत निकाह केस में किस तरह से बरी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इशारे हैं और क्या तकरीबन अब 24 घंटे रह गए हैं, 12 जुलाई 11 हो गई है, 12 को तकरीबन जो 15 घंटे रह गए हैं आर्डर महफूज होने में, सही, ये फैसला महफूज होने में, और उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा, परसों ये फैसला सुनाया जाएगा। और अब इसमें अगर आप देखें इद्दत निकाह केस में, अब उस तरफ चलते हैं कि आज इस केस में क्या हुआ। आज इस केस में ये हुआ कि आज इस केस में मेरे नज़दीक इतने क्लियर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील नहीं थे जितने क्लियर जज अफजल मजोका थे। अच्छा, वो कैसे? 3 से 4 चीज़ों में आज एक था जब खदीजा सिद्दीकी जो बुशरा बीबी की जानिब से बड़ी लाहौर में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, वो जब पेश हुई और उन्होंने आज अपने दलाइल दिए, तो उस पर जब वो इस नुक्ते पर पहुंची कि औरत की जो राय है वो इद्दत के हवाले से मोतबर है, तो उस पर आज जज अफजल मजोका ने जो है वो एक मुझे नई बात लगी, क्योंकि इससे पहले जितनी जजमेंट्स आती थी वो इनकी जजमेंट्स को काउंटर करने के लिए जज अफजल मजोका के लैपटॉप से वो जजमेंट निकलती थी, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से जो जजमेंट रेफर की जाती थी उसको काउंटर करती थी। लेकिन आज जज अफजल मजोका ने वो जजमेंट निकाली और उन्होंने बताया कि ये आज मैं आपके फेवर के लिए ये जजमेंट निकाल रहा हूँ, आप नाराज होते हैं कि आपके फेवर में नहीं निकालता, तो मेरे लैपटॉप में ये जजमेंट मौजूद है, जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो बेस्ट जज है इद्दत के हवाले से, जो बेस्ट जज है वो वुमेन है, वुमेन इज द बेस्ट जज, जिसका ये मतलब है, जिसका वही मतलब है कि वही फैसला भी, जज भी वही है, वकील भी वही है, वही है, मतलब वही बताएगी। कामरान शाहिद के शो में थे, वहां उन्होंने यही भी राज कहा है
कि औरत की गवाही ही मोतबर मोतबर होगी। है, वही मोतबर आज जज साहब ने कहा है। इसका जी। मतलब है कि उनका माइंड ये क्लियर हो चुका है कि जो बुशरा बीबी ने अपनी 342 की स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे जो वर्बल तलाक हुई वो अप्रैल 2017 में हुई, उसके बाद मैं अगस्त 2017 तक खबर मानिका के घर में रही, मैंने वहां पे इद्दत मुकम्मल की, उसके बाद मैं अपनी वालदा के घर शिफ्ट हो गई और मैंने 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से शादी की है और वो शरीयत के मुताबिक शादी ये थी। मैं आपको रोक रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं उठाया गया कि एक बंदा टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बार बार इंटरव्यूज देता है और ये कहता है कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, और साथ ये भी कहता है कि मैंने उससे रजू करना था। तो किसी वकील ने ये पॉइंट अभी तक क्यों नहीं उठाया कि एक बंदा इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि बद किरदारी का और फिर रजू करना चाहता है। अच्छा, रजू वाले बयान पे आज मैं फिर जज अफसल मजोका पे जी। जाऊंगा। जज अफसल मजोका ने आज रजू वाला रास्ता भी बंद कर दिया। अच्छा। वो जो पॉइंट था ना कि रजू, आज उन्होंने एक और जजमेंट रेफर की जिसमें लिखा हुआ था कानून का, बताया बाकायदा उन्होंने वो पढ़ के सुनाया अपने लैपटॉप से कि ये कानून में मौजूद है, अगर 3 तलाकें दे दी जाएं तो वो तलाक वैलिड हो जाती है। उसके बाद रजू का जो हक है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन खत्म। अगर 2 तलाकें दी हों तो रजू का हक बाकी रहता है, अगर 3 तलाकें दे दी वो तो तलाक that's it। वैलिड हो गई, उसके बाद रजू का हक नहीं रहता। ये जज अफसल मजोका के अल्फाज से, वो इस मामले पे भी रजू वाले पे भी क्लियर है। तीसरा मामला जो था वो 496 के जो इंग्रेडिएंट्स से वो पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे, जो इस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस जो जुर्म बनता है 496 के तहत, उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। उसमें क्या था, मंजरिया था या फिर डिसऑनेस्टी थी और फ्रॉडलेंट इंटेंशंस थी। अब इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। आप ये देखें कि फ्रॉड किसने किसके साथ किया। फ्रॉड इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ किया, जवाब नहीं। फ्रॉड बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के साथ किया, जवाब नहीं। अब जो 496 सेक्शन है वो यही कहती है कि अगर आपने, इसकी एक मिसाल ले लें कि मैंने आपको कह दिया मैं यूके का नेशनल हूँ, आप मेरे साथ शादी कर लें, वहाँ की नेशनलिटी दे दूंगा। बाद में मुझे पता चला, आपको बाद में पता चला कि मैं यूके का नेशनल ही नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तानी नेशनल हूँ। ये मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, शादी हो गई। अब यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे तो दोनों खुश हैं, 6 साल से रह रहे हैं दोनों, ना एक ने दूसरे को धोखा दिया ना दूसरे ने। अब खबर मानिका इसमें कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। उसमें आज जो सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली मिसाल है। और फ्रॉड क्या हुआ, फ्रॉड किसी के साथ नहीं हुआ। अब देखें हार्मफुल इंटेंशंस क्या थी, कोई इंटेंशंस नहीं थी। ना बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कोई मकसद ऐसा हाल कर लेना चाहा, ना ही बुशरा बीबी ने इमरान खान से कोई ऐसा मकसद अपना हल करवाना था, कोई ऐसा काम फंसा हुआ था कि वो उसको झांसे में देकर उन्होंने शादी की। अब वो चीज़ें सारी पूरी नहीं होती क्योंकि 496 नहीं लग सकता। दूसरा जो चार्ज था जब इस्तिग़ासा दायर किया गया 496B था, वो था कि जो नाजायज़ ताल्लुकात थे दोनों के दरमियान। अब 496B को हज़फ कर लिया गया चार्ज फ्रेम होने से पहले। 496B तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अब तीसरा जो अहम नुक्ता इस केस में है वो है अदालती दायरा अख्तियार। अदालती दायरा अख्तियार इस केस में क्यों नहीं बनता। केस हुआ 2 जो चार्जेस है, 496B और 496। 496B का ये कहा कि इन्होंने दोनों ने बनीगाला रहना शुरू कर लिया निकाह के बाद, और वो जो निकाह था वो गैर शरई था, और उसके बाद ये दोनों रिलेशंस में रहे। सही। तो इन दोनों के जो गलत ताल्लुकात थे, गैर शरई ताल्लुकात थे, उस पर इन्हें सजा दी जाए। अब शादी कहाँ पे हुई, शादी हुई लाहौर में। वो दायरा इख्तियार नहीं है, दायरा इख्तियार में नहीं था। अब एक सेक्शन का दायरा इख्तियार था। टेक्निकल गेम उसमें क्या है, टेक्निकल गेम उसमें यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला ऑलरेडी को 3-4 केसेस में ये दिया हुआ है कि खातून की गवाही मोतबर ठहरेगी, जो वो कहेगी इन मुकदमात में उसी पर चला जाएगा। तो दायरा इख्तियार से निकाल कर केस इस्लामाबाद लाने का मकसद ही सिर्फ ये था। वहाँ ऑलरेडी इसके ऑर्डर्स पड़े हुए। आपकी बात बिल्कुल बजा है अपनी जगह, लेकिन केस लाया क्या गया, केस लाए गए 2 चार्जेस, 496B 496। 496 लाहौर में हुआ, 496B इस्लामाबाद में हुआ। सही। उस बेस पे किया गया कि इन दोनों ने बनीगाला में रहना शुरू कर दिया और इनकी शादी जो थी वो लीगल नहीं थी, ताल्लुकात कायम इन दोनों ने किया आपस में। अब जब 496B हज़फ हो गया तो इस्लामाबाद का केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद में तो जुर्म ही कोई नहीं हुआ ना, वो तो अगर जुर्म हुआ है 496 का चार्ज हुआ है
गलत शादी हो गई, फ्रॉड हो गया, वो तो लाहौर में हुआ, हम्म, इस्लामाबाद में जुरिस्डिक्शन उसकी खत्म हो गई। जी अब ये भी सलमान सफ्तर की जानिब से कहा वीडियो गया जरा कि क्लोज अदालत करने के बड़े, क्योंकि बहुत जरूरी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। वीडियो जरा हाँ क्लोजिंग एंड पे ले जाएं। क्लोजिंग पे ले चलते हैं, लेकिन हाँ। बातें बहुत थी जी जी इसमें भी। प्लीज करें पर। अच्छा, मेरे इसमें ख्याल जो में मैं इधर निकाह रोक नामा, जी रिकॉर्ड टेम्परिंग की आप बात कर रहे थे, लेकिन ताज़ा तरीन खबर मैं आपको दे दूं कि परवेज खटक साहब ने भाई लोगों के साथ और नैब की टीम के साथ जो हाथ हाथ कर दिया किया है, वो आपको भी पता है क्या हाथ किया है। उनको लिख कर एक पैगाम दिया गया था, शेख बयान। रशीद वाला काम किया। हाँ पैगाम मैं दिया गया था जब बयान। शेख रशीद चिल्ले से वापस आए थे, जी जी उन्हें भी लिख के दिया था और वो गुम लेकिन हो गया था, हाँ, कागज वो ढूंढ रहे थे। इन्होंने भी यही गेम डाली है ना, इनको लिख कर जो बयान दिया गया था, इन्होंने वो नहीं बोला, खुद से बोला है। आजम खान साहब ने भी यही किया था। हाँ जज साहब के पूछने पर सवाल तो ये घबराए हैं, तो फिर नैब को होश आया कि ये कौन सा बयान दे रहे हैं। ये तो वो स्क्रिप्ट ही नहीं है जो हम हाँ दिया ये था। तो वो उसके मुताबिक, तो फिर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जज साहब इसे हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करें, लेकिन लगता ये है कि जितना दबाव और कंट्रोल है अडियाला जेल की उस अदालत पर, वो करवा लेंगे। वो तो कुछ आप भी हो जाता है। रिकॉर्ड टेम्परिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, रिकॉर्ड टेम्परिंग बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा किस चीज पे हो गई है। वो है कैम स्कैनर से स्कैन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट, उसमें बड़ी जो बदनीयती थी, बददयानती थी और जो इंसाफ का कत्ल था ना, वो मैं उस वक्त अडियाला जेल में मौजूद था, क्योंकि ये इद्दत निकाह केस में तीसरी दफा सुन रहा हूँ। पहले मैंने ट्रायल में सुना, फिर मैंने अपील में सुना, फिर केस ट्रांसफर हुआ, दोबारा अपील में सुना, सही 3 मरतबा। इसलिए आपको पूरा माहिर पूरा। समझते हैं ना, इसलिए 4 घंटों से जगाया हुआ है कि वीडियो करके सोना है। तो इसमें क्या हुआ था कि एक डॉक्यूमेंट जो अदालत में दिया गया, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, वो जिस पे पूरा ये केस घूम रहा है। ये केस क्या है कि दौरान इद्दत निकाह हो गया। अब वो इद्दत का जो तयन करना है वो किस डॉक्यूमेंट के पर करना है, तलाकनामे पे करना है। वो जो तलाकनामा, जो तलाक दिया गया था बुशरा बीबी के मुताबिक, तो अप्रैल में तलाक हो गया ना 2017 में, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगस्त में हुआ। और इसका खावर मानिका के पास वैसे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये भी बात ठीक है। वो कह रहे हैं अक्टूबर में हुआ। हाँ खावर मानिका अक्टूबर में अगर वो हो गया, तो वो जो डॉक्यूमेंट दिया है वो कैम स्कैनर की प्रिंट लिया हुआ है, कैम स्कैनर से, कॉपी नहीं है। कॉपी समथिंग एल्स, कॉपी जेन्युइन चीज होती है। मेरे पास एक चीज तस्वीर लेकर उसका प्रिंट लिया हुआ है। मेरे पास एक चीज मौजूद है, मैंने उसकी फोटो कॉपी आपको करके दे दी। ये कैम स्कैनर का एक फोटो लिया हुआ था, थर्ड। हाँ, और उसमें 2 चीजें टेम्पर क्या थी, जो महीना था तलाक का वो टेम्पर था, और जो डेट थी वो टेम्पर थी, जिससे साबित हो गया कि बुशरा बीबी अपने बयान में सच्ची। सही, दोनों चीजें टेम्पर थी। और आज जज अफसल मजोका ने, जो जाहिद आसिफ के मावन थे, उन्हें ये नोट करवाया बाकायदा समात में, उन्हें जो था अपनी तरफ मतवज्जो किया, और उन्होंने कहा कि कल आपने इसका जवाब देना है कि ये डेट और ये महीना टेम्पर क्यों है निकाहनामे पे। सही। अब वो तो केस ही खत्म हो गया। जब एक चीज जिस पे 7 साल सजा हो गई, वो केस, वो डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड है, सारा डॉक्यूमेंट्री केस था ना। तो दूसरा सवाल ये किया गया कि हमारा डॉक्यूमेंट तो आपने मान लिया, आप अपना डॉक्यूमेंट दें, आपका निकाह हुआ है 1999 में, आपके पास क्या सबूत है? आपके 5 बच्चे हो गए, आपने निकाहनामा जमा करवाया? जवाब वही था कि निकाहनामा जमा नहीं करवाया गया। लिहाजा आज जो था वो खावर इमरान खान से ज्यादा खावर मानिका की शादी मशकूक हो गई। अच्छा। हाँ, दूसरी जो खातून वकील थी आज बुशरा बीबी की, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जज साहब ये इसमें कहा गया है कि ये फ्रॉड हो गया, और ये एग्रीव पर्सन आ गए खावर मानिका इस केस में। वो कह रहे हैं कि मेरा जो रजू का हक मारा गया और मुझे जो था इसमें लॉस हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो ये आप मुझे बता दें कि फ्रॉड क्या हुआ कि वो 6 साल बाद आ गए? क्या कोई बच्चा पैदा हो गया था जिसका खावर मानिका साहब पूछने आ गई ये मेरा या इमरान खान साहब? हाँ, सबसे बड़ा तो इद्दत का इस्लाम में रखा ही इसलिए है, इस्लाम में यही कंसेप्ट है कि अगर वो हमला होती है खातून, तो उस हमल के लिए अगर वो जो वल्दियत का होता है, उस वजह से बच्चा है, कंट्रोवर्सी कोई 6 साल बाद क्या वो उस बच्चे का पता कर रहे हैं आगे कि वो इमरान खान साहब का या मेरा है? तो जिसके बाद अब ये अहम जो सारे नुकात हैं, कदम पर इनकी बेइज्जती हो रही है, मुंह इनको छुपाने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन गैरत जब मर जाए तो फिर यही होता है। मैंने आपको कहा था कि केस का फैसला क्या होने जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है गुज़श्ता रोज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बात अदालत से निकल के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पहुंच गई ना, तो आप वो नताइज भी देख लें। वरना मैंने वो ट्रायल देखे हैं सारे, रिजवान अब्बासी साहब सिर्फ आखिरी 10 मिनट खड़े होते थे,
वो जो इंग्लिश में जो उन्हें आता था वो पढ़ जाते थे। मुझे नहीं लगता जज साहब को भी उसकी समझ आती थी। नहीं यार, ना तो पढ़े लिखे होंगे ना यार। नहीं सर जी, वो तो लिखे फैसले 3-4 करोड़ वाले वकील जो खलोंदा ते जज वैसे बेचारा रहंदा कि एक बोल फैसले भी दिया। तो लिखे होंदे थे ना वो। हाँ उन्हें तो खाली पढ़ने ही होंदे थे ना वो फैसले सही, भी। बिल्कुल सही। वो 10 से 15 मिनट के अब दलाइल जो लेते होते 15 थे। घंटे रह गए, इन 15 घंटों में क्या आप देख रहे हैं? फैसला आपने पहले भी बताया था कि इमरान खान केस में बरीयत होगी, कोई माहौल चेंज तो नहीं हुआ? माहौल क्या चेंज हो जाएगा? 2 दरख्वास्तें दे ली है ना, वो कल हर सूरत अदालत ने उनको जो था डिसाइड करना है, नहीं करेंगे। अब देखें दरख्वास्तें आज क्या 2 दी हैं। पहले जाहिद आसिफ साहब छुपे रहे पूरा दिन, अदालत में नहीं आए, 3 बजे समाअत खत्म हुई, 3:15 तक इंतजार करते रहे। वो सीढ़ियों से भी जब पीटीआई वाले निकल गए उसके बाद वो अदालत में आए और उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की, नोटिस करवाए। वो 2 दरख्वास्तें ये हैं कि आप फेडरल शरीयत कोर्ट, इस्लामी नजरियाती कौंसल और जो उलमा हैं, मोतबर उलमा हैं, उनसे राय लें, पॉइंट्स लें इद्दत के हवाले से। आज तक तो वो अपनी इद्दत बयान कर रहे थे, सारे कानून सारे उसमें सजा दिलवा चुके हैं, वो अब कह रहे हैं कि इसमें लें। और ये कानून जो है वो तय है पहले से कि जो सवालात ट्रायल में नहीं उठाए गए, मरकजी केस में नहीं उठाए गए, वो अपील में नहीं उठाए जाए। सही। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। ये किस किस्म की स्टूपिडिटी है? 6 साल पहले का केस आज उसमें ये मैंने कहा ना, ये मेडिकल बोर्ड भी कदम तश्कील दें। उठाते हैं इतनी बेइज्जती होती है, क्योंकि शरीयत को हाथ डाला, अल्लाह के कानून को हाथ डाला, तो इनकी उस तरफ से बेइज्जती हो रही है। हाँ, उसमें कोई इतनी गलतियां कर रहे हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के पलट नहीं रहे। अब देखें 6 साल पहले एक वाकया हो चुका है। इस टाइम बुशरा बीबी की एज 54 या 55 साल है। वो मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, मैंने खुद ही आपसे सवाल नहीं किया था। इंतहाई लग़्व और घटिया किस्म का आज वो रिक्वेस्ट थी कि उनका ये मेडिकल करवाया जाए। ये आखिरी है ना, बंदा जब हार उसको सामने आ रही होती, नजर आ रही होती है ना, तो बंदा कुछ भी करने के लिए जिन्हें तैयार जलील हो जाता करना है। चाह रहे थे ना, मेरे हाल में वो उनको तो अल्लाह इज्जत दे रहा है, और ये खुद दिन ब दिन इतने जलील हो रहे हैं और फिर भी पीछे नहीं हट रहे। और सलमान सफदर 2 दिन से एक इस्तदा कर रहे हैं कि ये खातून का केस है और हमारी खातून खवातीन दरवाजे से बाहर खड़ी है, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे। लेकिन सिस्टम की इतनी सितम ज़रीफ़ी है कि खवातीन एक खातून का केस सुनने के लिए कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती 2 दिन। और जज साहब दोनों कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई जो वो रुकावट नहीं है। जज ऑर्डर करे तो है जुर्रत किसी की अदालत के वो फरमान ना माने किस? अच्छा चलो, हमारी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है वहां जाके सबके जज तो ऑर्डर कर रहे हैं ना, पिछले 1 साल से ऑर्डर कर रहे हैं इमरान खान को पेश करो कचहरियों में लाके केसों में। कहते जान को खतरा है। एटीसी वाले भी ऑर्डर कर रहे हैं, नैब वाले भी ऑर्डर करते रहे, साइफर वाला भी ऑर्डर करता है। कई मुकदमात में सजा गैर हाजिरी की वजह से हुई है। हाँ, लेकिन वो आया ना पावर। आप कह रहे हैं जज बड़े जज साहब बहुत तेज हो गए जमशेद साहब, माशाल्लाह बहुत तेज हो गए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।